जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं बिहार दरोगा का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो ये 20 वाला मॉडल प्रैक्टिस सेट आया है दोस्तों, इसका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यदि आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़िए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, इस जो है ये प्रैक्टिस सेट का हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं। अगर यदि आप दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का अगर यदि अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे ही चैनल पे बीएसएससी इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो रुक्मणी प्रकाशन का जो उस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। तो आप अगर यदि उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है बिहार दरोगा का इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जो है इसका सीरियली वाइज जाके अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सारा सेट जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, आज जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 10 का अध्ययन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 10 का दोस्तों हम लोग जो अध्ययन करते हैं 1 से 100 तक प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल्स में अध्ययन करते हैं, इसलिए दोस्तों, और ये न्यू प्रैक्टिस सेट है, एग्जाम का दोस्तों लास्ट समय है, इसलिए जो है लगातार बने रहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा दोस्तों जारी किया गया है? ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। किसके द्वारा? ये पोर्टल का उद्देश्य है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये पोर्टल जो है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसका जो उद्देश्य दोस्तों है कि अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए जो है आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास ये है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास है। तो इसी तरह दोस्तों कुछ जो है पोर्टल दोस्तों जो कि हम बता देते हैं आपको, जो कि याद रखना है। जैसे कि दोस्तों है साथी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों और याद रखना है कि संचार साथी पोर्टल केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। एक तो याद रखना है और दोस्तों कि जो है कि चैंपियन 2.0 पोर्टल केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जारी किया है। तो इसको भी आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करता है? यानी कि बोल रहे हैं डेटा जो है आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। तो जो है डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ 28 दिया गया है, 56 है, 7 है, 14 है। तो इसको कैसे देखिए, 14 को जब 56 से भाग देंगे, 14 चौके 56 और 7 चौक 28, 4 आता है, 4 और 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो रहा है। और 13 पचे कितना आता है? 65 और 18 तिया 54, तो 5 और 3 8 हुआ। उसी तरह बरसते 84 7 आया, उसके बाद बरसते 84 7 आया, और जो है 8 चौके 32, 7 और इसको जो है 7 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो पहला कथन है दोस्तों, बलबन के काल में तुगरिक खान ने विद्रोह किया था। बोला है बलबन के काल में तुगरिक खान ने विद्रोह किया था, ये पहला कथन है। और उसके बाद दूसरा कथन है दोस्तों कि बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों जो है पहला कथन सही है कि बलबन के काल में तुगरिक खान ने विद्रोह किया था, तो ये सही है। और ये ठो गलत है। बलबन जो था दोस्तों ने अपने पुत्र बुगरा खां को पंजाब का सूबेदार नहीं नियुक्त किया गया था, ये जो है ये गलत है। ये बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कहाँ का? बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये सही है। और दूसरा ये यहाँ बोल रहा है कि पंजाब का नहीं बंगाल का नियुक्त किया गया था। ठीक। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। असत कथन का जो है चुनने के लिए कह रहा है, तो कौन सा जो है असत कथन है? असत, ये ध्यान रखना है कि सत्य और असत्य बोला, क्या कि जो है इसमें बहुत सारा गलती करता है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला देखिए कौन सा असत है? तो 14 वर्ष की आयु में फरगना राज की गद्दी पर बैठा था, तो ये बात तो सही है। 1404 में इसने काबुल को जीता था, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों बाबर की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। बाबर की मृत्यु दिल्ली में नहीं हुआ था, यानी कि रास्ते में जाते हुए लाहौर में हुआ था, ये बात गलत है। उसके बाद बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ अपनी लड़ाई को जिहाद की संज्ञा दिया था, ये बात सही है। तो पहला ये सी नंबर दोस्तों गलत बात है, तो सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये गलत कथन है, ये गलत कथन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों 20वां एशियाई खेल का आयोजन जो है कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में। 2026 में 26 में किया जाएगा। कहाँ? जापान में किया जाएगा। जापान के नगोया में किया जाएगा। ये 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। तो सी नंबर आपका सही आंसर है। तो इसी तरह दोस्तों और जो है आपको याद रखना है कि 21वां क्या 30 में किया जाएगा, 4 साल के बाद दोहा कतर में। तो 20वां होगा, 21वां याद रखना है आपको, दोहा कतर में होगा 2030 में। कब होगा? 2030 में।
तो इसमें होगा 4 साल के बाद 21वां दोहा कतर में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? तो कब प्रस्तावित किया गया था दोस्तों? 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को। तो जो है बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिखित है? सही बोल रहा है, कौन सा सुमेलिखित है, सही कौन है? तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1985 में बना था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1985 में नहीं बना था, 1980 में बना था। उसके बाद है आतंकवादी एवं विध्वंसक निवारक अधिनियम कब बना था? 1987 में बना था। ये भी बात गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है, ये। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ये बना था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में। ये भी बात गलत है। आतंकवाद निवारक अधिनियम कब बना था? आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में। तो ये बात सही है, तो ये बात सही है, तो डी नंबर आपका सही है, तो सही हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों है, 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन बोल रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 74 में। तो बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए है कि यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर जिससे कि दूरी मापते हैं, तो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो चला कितना? 400 किलोमीटर चला। उसके बाद दोस्तों है कि इस यात्रा में से 8 घंटा लगते हैं, तो कार की औसत चाल क्या होगा? तो 8 से भाग दे देंगे। तो ये देखिए 400 किलोमीटर हुआ, 8 घंटा लगा, तो कितना हो गया? 50 8 5 40 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 क्या हुआ? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में ये हुआ। तो इसको हमको ज्ञात करना है मीटर पर सेकेंड में। तो 50 को मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से जो है क्या करेंगे? भाग करेंगे। 5/18 से भाग करेंगे तो 25 दूना 50, 9 दूना 18। अब 25 पंचे 125, 125/9 से भाग देंगे, 9 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा कितना? 13.9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 13, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1 वाट का मान जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 वाट बराबर दोस्तों होता है दोस्तों 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। एक अशक्ति बराबर होता है 746 वाट, ये दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। एक अश्वशक्ति बराबर यानी कि एचपी बराबर 746 वाट होता है, तो वो दिया है उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? ये तो वर्तमान में है जो है, और ये न्यू सेट बनाया गया, और जितना भी इसमें करंट है दोस्तों सब न्यू, सब करंट है। ये नहीं कि पहले का सेट बनाया हुआ है वो सब करंट, सब जो भी इसमें है दोस्तों प्रश्न, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो आपको इस सेट को जरूर देखना है और इसका अध्ययन जरूर करना है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे रीजनिंग का रहे चाहे करंट का रहे, सभी यही प्रश्न पूछा जाएगा इसी से। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, ये वर्तमान में यही है। तो डी नंबर जो है आपका सही आंसर है। तो इसको जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी आपको देख लेना है, और दोस्तों ये देखना है और याद कर लेना है अच्छे से इस जो है। उसके बाद देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। ये जो दोस्तों 1936 में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1936 में स्थापित किया गया था, और जो है कहना राष्ट्रीय उद्यान को 1955 में स्थापित किया गया था, और जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में स्थापित किया गया था, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1983 में स्थापित किया। तो सबसे पहले भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, ये यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करना है? तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि पहले लिखेंगे सीपी लिखें, और उसके बाद एसपी लिखें, उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट। तो सीपी को एक्स मान लेंगे, एसपी को वाई मान लेंगे, तो प्रॉफिट क्या होगा? तो वाई क्या है? विक्रय मूल्य में घटा देंगे, एसपी में सीपी को घटा देंगे, तो ये लाभ हो गया। अब देखिए सीपी वही रहेगा, लेकिन बात बोल रहा है कि सीपी वही रहेगा, लेकिन विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य को जब 2 गुना करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2y - x, प्रॉफिट वही हो जाएगा। लेकिन अब बोल रहा है कि लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है, ये 3 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया। तो इसको क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? चलिए देखिए इसको जो है क्या करना है कि ये 3 गुना हो गया, जैसे y - x बराबर 2y
2y माइनस एक्स जो है ये तिगुना हो गया, तो 3 से इधर गुना करना है, तो ये कितना हो गया 3y और 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। जब इसको देखिए 2 को इधर लाएंगे तो y हो जाएगा और इधर 3 को उधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो क्या निकला मेरा, निकला क्या देखिए, तो x बराबर कितना निकला, x बराबर निकला 1, x बराबर 1 और y बराबर कितना निकला 2। तो x क्या था क्रय मूल, y क्या था विक्रय मूल, तो लाभ कितना हुआ 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। लाभ कितना हो गया देखिए, यही नहीं था, इसको मानते थे, देखिए इसको भी मिटा देते हैं, ये x था, ये y था, ये प्रॉफिट था। तो देखिए ये निकला 1, ये 2 निकला, जब घटाएंगे y माइनस एक्स को तो ये प्रॉफिट 1 आएगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लाभ प्रतिशत कितना होगा, 1 प्रॉफिट बटे क्रय मूल गुना 100, यानी कि 100% का लाभ हुआ। तो 100% का लाभ हुआ, तो देखिए डी नंबर में 100 है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द एंटोनिज्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ट्रांजिस्टेंट, जो है इसका जो है एंटोनिज्म बताना है। तो पहला है दोस्तों डेलिकेट, प्रेसिबल, दूसरा प्रेसिबल, उसके बाद है टेम्पोररी, उसके बाद है परमानेंट। तो इसमें क्या होगा, तो इसका दोस्तों एंटोनिज्म होगा परमानेंट, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इनटू द इंग्लिश, इसका जो है ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन बनाना है। गरीबों को खिलाई जानी चाहिए, तो इसका सही जो है ट्रांसलेट क्या होगा दोस्तों कि द पुअर शुड बी फीड, खिलाई जानी चाहिए। दोस्तों जहाँ भी होगा आ जाना चाहिए, जा जाना चाहिए, वहाँ होगा जो है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब 3, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब 3, ये जो है इस फॉर्म पे ये बनेगा। जहाँ भी आ जानी चाहिए, जा जानी चाहिए होगा, इसमें ये लगेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य कथन नहीं पूछ रहा है। तो देखिए पहला है दोस्तों, भारत ने 1992 में हाथी परियोजना शुरू की थी, हाथी परियोजना शुरू की थी 1992 में, सही है, और 93 में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था, यह बात सही है। उसके बाद भारत का 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित तराई हाथी रिजर्व है, यह बात भी सही है। और कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है, तो ये भी सही बात है। हाथी में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है, कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है, तो ये दोस्तों ये गलत है, कर्नाटक में नहीं, जो है तमिलनाडु और असम में सबसे अधिक जो है हाथी रिजर्व है, 5 ठो है दोनों में, तमिलनाडु और जो है असम में 5 ठो, तमिलनाडु में 5 ठो हाथी रिजर्व है, तो कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में सबसे नहीं है, अधिक नहीं है, ये बात गलत है दोस्तों। तो ये है, ये सही हो जाएगा, गलत कथन ये है, तो गलत कथन चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भूपट्टी में बहुतीय में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। तो भूपट्टी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक होता है ऑक्सीजन, जो कि 46.60% हो जाता है। ऑक्सीजन कितना आता है 46.60%। और दोस्तों सिलिकॉन होता है, उसके बाद आता है सिलिकॉन आता है कितना 27.72%, इसको उल्टा कर दीजिएगा 27 को, तो वही हो जाएगा प्रतिशत में। उसके बाद एल्युमिनियम होता है दोस्तों कितना 8.13%, 18 नहीं 8.13% एल्युमिनियम होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है, इसको और जरा सा छोटा कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि समाचारों की जो है सुर्खियों में रहे सेंगोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सेंगोल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सेंगोल तमिल भाषा के शब्द जो है सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ नीति परायणता है, ये बात सही है। सेंगोल राजधन भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है, ये भी बात सही है। सेंगोल जो है अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। जब अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किया था तो सेंगोल प्रतीक के रूप में दिया था, जो किसने दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। और जो है चौथा है कि प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नवीनतम मठ से प्राप्त सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर कुर्सी के निकट स्थापित किया, ये बात गलत है दोस्तों। तो 1, 2 जो है सही है, तो सी नंबर जो है 1, 2 और 3 सही है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन सत्य और असत्य, ज़्यादातर जो है सत्य बोल देते हैं और उल्टा जो है आंसर हो जाता है, तो यहाँ ध्यान देना है। असत्य पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि उभयचर मत्स्य और सरीसृप वर्ग के मध्य का वर्ग है, इनका उदय क्राइटोजोइक महाकाल में हुआ था, तो ये दोस्तों ये गलत है। उभयचर का शरीर असमतापी होता है, सही होता है। और इसका लियोडॉन मांसाहारी शार्क मछली है, जिसे डॉज फिश कहा जाता है। दिन के समय सक्रिय रहने वाले जंतु को स्टाइबेटर्स कहते हैं, ये भी बात सही है। तो गलत कौन है, ये नंबर गलत है, तो ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा सत्य कथन
बोल रहे हैं दोस्तों कौन सा है, तो ये है दोस्तों सत हो जाएगा। सभी जीवों में ग्लूकोज CO2 और H2O और ऊर्जा के रूप में टूट जाता है। सभी जीवों में ग्लूकोज CO2 H2O और ऊर्जा के रूप में टूट जाता है। तो डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये मिलान वाला है। मिलान करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों कि सूची 1 को सूची जो है सेकंड से जो है मिलान कीजिए, जो है कूटों का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए दोस्तों जो है माइस्थेनिया ग्रेविस जो है दोस्तों ये हो जाएगा किससे, तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करना, ये हो जाएगा 2। पेशीय दुष्पोषण, ये क्या हो जाएगा, कंकाल पेशी का अनुक्रमित उपहास, ये नंबर हो जाएगा। अपतानिका क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन, ये हो जाएगा 4 नंबर। गाउट क्या होगा दोस्तों, जोड़ों में यूरिया अम्ल के जमा होने के कारण जोड़ों की शोध, ये हो जाएगा कितना, डी नंबर हो जाएगा। तो देखिए 1 का 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 3, तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया जाता है, जो है अन्य एक स्थान पर कहाँ किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है बांसबोरिया पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया जाता है, बांसबोरिया पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो बी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए इसको जो है इसमें आपको याद रखना है कि जो है नासिक में जो होता है, नासिक में कुंभ मेला का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर होता है। नासिक में कहाँ होता है, गोदावरी नदी के तट पर, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के तट पर होता है। और जो है उज्जैन में कहाँ होता है, उज्जैन में होता है क्षिप्रा नदी के तट पर जो है कुंभ मेले का आयोजन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। आर्थिक मंदी के समय, तो आर्थिक मंदी के समय होता है दोस्तों कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, ये जो है सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। के बाद 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। मुगल काल की एक महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों महाम अनगा जो था दोस्तों मुगल काल का एकमात्र महिला प्रधानमंत्री था। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। अकबर के जो था दोस्तों, अकबर का जो है मुगल काल में जो अकबर था उसके धाई महाम अनगा मुगल काल के एकमात्र महिला प्रधानमंत्री था। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए दोस्तों लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को x मानेंगे, चौड़ाई को y मानेंगे। लंबाई जो है 60% वृद्धि हो रहा है, 100 से 160 जा रहा है, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि जो है 5 से क्या हो रहा है, 5 से 8 जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 5 से 8 हो रहा है, 60% क्या हो गया, 5 से लंबाई में 8 चल गया। तो इसमें कितना वृद्धि किया जाएगा, तो इसमें कितना वृद्धि किया जाएगा जी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ 100 दे दीजिए दोस्तों और यहाँ भी 100 दे दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे कितना कितना आएगा, जैसे 5 से ये भाग, इसको जो है 5 नीचे दे दीजिए और 8 को नीचे दे दीजिए, 8 को नीचे दे दीजिए। तो कमी करना है तो 100 यहाँ से कटा दीजिए, 8 को इधर ला दीजिए और 5 को इधर ला लीजिए। तो ये जो है कमी हो जाएगा, ये कमी हो जाएगा, 8 से 5 कमी हो जाएगा। तो प्रतिशत में इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि 8 से 5 गए तो प्रतिशत में कितना प्रतिशत कमी हो गया, तो 3 हो गया किसमें, 8 में, तो 100 बटे यहाँ इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया जो है 4 दूना 8 और 25 चौके 100, तो 25 तिया 75 और 75 बटे 2 कितना हो गया, 37.5%। 37.5% किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ये ए नंबर में है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको बनाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है उसका जो है सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है दोस्तों, मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके पर फारूक शहरियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार जमा लिया। तो ये बात भी सही है। और रुहेलखंड नामक राज्य की स्थापना अली मोहम्मद खां ने किया, तो ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही है, तो सी नंबर होगा ए, और दोनों कथन सही है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है कि वरुणास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, बार बार हम बता रहे हैं, ये अब देखना है आपको, सही नहीं है। तो वरुणास्त्र एक भारतीय उच्चीकृत भारी पनडुब्बी रोधी टारपीडो है, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। और इसका विकास DRDO के नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया है, सही बात है। इसका नामकरण वरुण देवता के नाम पर किया गया है, सही है। और इसे 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदा सकता है, ये बात गलत है। जो है ये वरुणास्त्र दोस्तों, इसका जो है 74 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है
इसको 40 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है, 40 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है। तो ये बात गलत है दोस्तों। तो बस और कौन बोला है सही नहीं है, तो डी नंबर ये सही नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है किसको दोस्तों? मिंडानाओ को, मिंडानाओ को। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, करीबा बांध निर्मित है किस नदी पर? करीबा बांध किस नदी पर है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला जो है प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है कि कोहिन प्रौद्योगिकी प्रदेश जो है इटली में है? कोहिन प्रौद्योगिकी प्रदेश इटली में है, तो ये बात गलत है, ये इटली में नहीं है। कोहिन ये जापान में, कहाँ है? जापान में, जापान में है। और सैक्सनी प्रौद्योगिकी प्रदेश जर्मनी में है, तो ये बात सही है। और जो है रूर प्रौद्योगिकी प्रदेश कहाँ है? तो ये जर्मनी में है, कहाँ है? ये जर्मनी में है। और जो है ब्रिस्टल प्रौद्योगिकी प्रदेश कहाँ है? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में है, ये भी बात गलत है। तो सही कहाँ है? 2 नंबर केवल सही है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। कोहिन प्रौद्योगिकी प्रदेश कहाँ है? जापान में है। और सैक्सोनी तो हो गया जर्मनी में, सही है। और रूर प्रौद्योगिकी प्रदेश तो और रूर प्रौद्योगिकी प्रदेश भी जर्मनी में है। और ब्रिस्टल प्रौद्योगिकी प्रदेश जो है यूनाइटेड किंगडम में है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों ये रीजनिंग के प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, जैसे कि आगे बढ़ा है, जैसे कि एज देखिए 8 है, इधर देखिए 16 और 4 20 और 20 4 24, 4 4 के बढ़ा है 16 P 16 और T 20 और 20 4 24 हो गया। तो इसी तरह यहाँ भी 4 4 बढ़ा होगा, 8 और 4 12, यानी कि 8 में 4 जोड़ेंगे 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे 16 पूरा है, ठीक है। तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12 L हो गया। उसके बाद के, उसके बाद देखिए यहाँ आगे देखना, आगे देखिएगा तो पता चलेगा, इससे पीछे से मालूम नहीं चलता है, आगे से जल्दी मालूम चल जाएगा क्योंकि इधर 3 पॉइंट है। Q देखिए 17 है और T 20 है, 17 3 20 और 20 3 23, W 23 हो रहा है। उसी तरह जो है K में 3 जोड़ेंगे, यानी के हो गया कितना? 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 14, N 14 हो गया। 14 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, सही है। तो जो है L और N सही आंसर हो जाएगा, ये नंबर सही आंसर हो गया। इस तरह आपको बनाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित किस देश में मिला है? तो ये अवशेष दोस्तों कहाँ मिला है? चिली में मिला है। कहाँ मिला है? चिली में। ये अवशेष लगभग दोस्तों 72 बिलियन वर्ष पुराने हैं, जो कि चिली में मिला है। तो जो है ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? किसके परामर्श से भारत के राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जारी करता है? तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिमंडल के परामर्श से अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न, ये बड़ा प्रश्न है, इसको छोटा कर लेते हैं, बड़ा प्रश्न है तो छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, मिलान करना है। तो देखिए पहला है केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 269 में है, 2 हो गया। केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित की जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटने वाले कर का उल्लेख दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 270 में है। उसके बाद संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर, संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर का उल्लेख दोस्तों किस में है? अनुच्छेद 271 में है। उसके बाद है दोस्तों संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर का उल्लेख अनुच्छेद 268 में है, 68 में है। तो कितना हो गया? 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। तो ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इस तरह। उसके बाद देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है, इसको बड़ा कर लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित जो है गुणधर्मों में से कौन सा सही नहीं है? ग्रेफाइट के बारे में, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संस्करण sp3 होता है, यही गलत है, गलत नहीं है, ये गलत है। कौन सा सही नहीं है? तो ये नहीं होता है, पर sp2 होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संस्करण, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संस्करण sp2 होता है, सही है। उसके बाद परमाणुओं की पूरी तरह से ऊपर, पूरी तरह परमाणुओं के पूरी परत के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं, ये बात सही है। और प्रत्येक परत षष्ठभुजीय बलियों के बने होते हैं, ये भी बात सही है। तो यही बात गलत है, तो ये नंबर जो है आपका गलत है। उसके बाद देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय जो है ठोसों के अवशिष्ट उदाहरण है? क्रिस्टलीय ठोस के अवशिष्ट उदाहरण क्या है दोस्तों? क्वार्टर्स। क्या है? क्वार्टर्स। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किस संगठन के द्वारा कार्बन सीमा प्रयोजन समायोजन है तंत्र किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये दोस्तों यूरोपीय संघ के द्वारा विकसित किया गया है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों किस संगठनों के द्वारा वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था?
तो ये दोस्तों हिंदू महासभा, सिख लीग और मुस्लिम लीग सभी के द्वारा ये विरोध किया गया है, सभी के द्वारा। तो 1, 2 और 3 सभी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3 डी ऑप्शन में, तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपत्ति के दोहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के अंत में भारतीय संपत्ति का दोहन भारत के राष्ट्रीय आय का 6% था और 19वीं सदी के अंत में भारतीय संपत्ति का दोहन भारत की राष्ट्र बचत का लगभग 33% था। कितना था? 33%। दोनों बात सही है, एकदम सही है। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 का बोल रहे हैं दोस्तों, तो इसको किसको प्रदान किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर को दोस्तों, ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर 14 भाषाओं में जो है पुस्तकें प्रकाशित करता है दोस्तों, और ये जो है 2021 में 41.70 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित किया था, इसलिए जो है ये जो है इसको दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 42 नंबर प्रश्न है, क्षुद्रांश के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? दीर्घ रोम कहा जाता है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है कि इनमें से केंद्रक निम्नलिखित में से अनुपस्थित रहता है। केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है? तो जालनी नलिका में दोस्तों केंद्रक अनुपस्थित होगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, वो उसको क्या कहा जाता है? जो पत्ती का वह भाग जो दोस्तों तने से जुड़ा रहता है उसको पर्णवृत्त बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पर्णवृत्त बोला जाता है। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया? एथलीट कमेटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है मेरी कॉम को। किसना? एथलीट कमेटी का अध्यक्ष मेरी कॉम को नियुक्त किया गया है। और पीटी उषा को दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुना गया है पीटी उषा। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को चुना गया है, और जो है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट कमेटी के अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया है। इतना बात आपको याद रखना है। और जो है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। साजी केवी ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, और पर्वत श्रेणी है दोस्तों, और ये किस युग के पर्वत है इसका जो है आंसर देना है। तो दोस्तों देखिए पहला है कि बृहद हिमालय। बृहद हिमालय दोस्तों ओलिगोसिन युग के हैं। ओलिगोसिन, बृहद हिमालय ओलिगोसिन के हैं। और शिवालिक दोस्तों हैं ये प्लायोसिन के। और लघु हिमालय दोस्तों हैं मध्य मायोसिन के। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाम से भी कन्याकुमारी को जाना जाता है? किस नाम से और कन्याकुमारी को जाना जाता है? तो ये दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों क्लोज द केयर गैप। ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या होता है? तो भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? इसके तात्पर्य होता है दोस्तों कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का विनिर्माण नहीं करते हैं। तो बी नंबर आपका जो है इसका सही आंसर होगा, बी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है कि अयस्कों से धातु के पृथक्करण तथा निष्कर्षण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा जो है पद सही नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अयस्क का सौंदर्यन, तो ये बात सही है, होता है। सौंदर्यित अयस्क से तत्व का पृथक्करण, ये भी बात सही है। स्कंदन नहीं होता है, धातु का अशुद्धिकरण होता है, तो यही है, सही नहीं है। तो ये जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो कौन कार्बोहाइड्रेट दोस्तों? ग्लूकोज, रेमनोज, स्टार्च, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। तो डी नंबर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सही आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 52 नंबर प्रश्न को कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभ अंकर किसे बनाया गया है? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभ अंकर किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है वीरा को। किसको? वीरा को। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों होमवर्क के रूप में बताना है कि जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था और उसका शुभंकर क्या है? होमवर्क में बताना है कि फीफा महिला विश्व कप 2023, क्योंकि अगले प्रैक्टिस सेट में हम इसको बताए हैं। अगर लगातार आप पढ़े हैं तो आप जरूर बताइएगा जो है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है और यह इसका शुभंकर क्या है। तो अगर यदि लगातार आप क्लास देख रहे हैं तो आप जरूर इसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न।
53 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका कथन है कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है, पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। ये किसका कथन है दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी का ये कथन है। तो ये जो है सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ दोस्तों? कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरा है क्या है? अपनी ईमानदारी के कारण वो आज समाज में अपना चलता है क्या? सिर उठाकर चलता है। तो इसे आप बना सकते हैं, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न है कि MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? ये जो है मानव रहित हवाई वाहन है। मानव रहित हवाई मानव, इसमें मानव रहित है यानी इसमें मानव नहीं होता है हवाई वाहन में। तो सी नंबर आपका इस तरह सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो वस्तु की दोस्तों जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा तो होगा दर्पण ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। डी नंबर होगा, ध्रुव और फोकस के बीच। आप जो है इसका जो है दर्पण वाला जो है प्रतिबिंब की स्थिति आपको जो है देख लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सी भौतिक राशि प्रागत होती है? कौन सी भौतिक राशि प्रागत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है केवल ऊर्जा होता है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो ये किसके साथ किया जाता है दोस्तों? मलेशिया के साथ किया जाता है। मलेशिया के साथ हरिमाऊ मलेशिया के साथ किया जाता है सैन्य अभ्यास। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों जैसे कि सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के होता है, तरकस भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो ये सब आपको याद कर लेना है, जो है जितना भी होगा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है कि किस नदी घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? कौन सी नदी घाटी? तो ये दोस्तों चंबल है। कौन है? चंबल। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी को दोस्तों घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना भी जाता है, चंबल जो है नदी को। चलिए दोस्तों देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बोला है सही नहीं है? कौन सा जो है सही नहीं है? तो दोस्तों कोयना परियोजना ये कहाँ है? तो ये दोस्तों देखिए कोयना परियोजना महाराष्ट्र, कौन बोला है सही नहीं है? तो ये सही है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, सही है। जवाई परियोजना राजस्थान में है, ये सही है। और जो है उकाई परियोजना मध्य प्रदेश में नहीं है, ये जो है गुजरात में। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में, ये गलत है। और देवसारी परियोजना उत्तराखंड में है, तो ये उकाई परियोजना गलत है दोस्तों। ये कहाँ है? गुजरात में। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है कि 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब भोजन को दोस्तों सीधे नसों में दिया जाता है, जैसे कि बच्चे को भी दिया जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको भोजन को सीधे नस में दिया जाता है, तो उसको माता पिता संबंधित पोषण कहा जाता है। तो सी नंबर इसको सही बोला जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है अपराध प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? तो ये धारा 93 के अंतर्गत, 93। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 44 के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, ये सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न दोस्तों जुबली परियोजना किससे संबंधित है? तो जुबली परियोजना दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवा और मूल्यांकन से संबंधित है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो ये दोस्तों आवेग के कारण होता है, गलत है। उसके बाद गति के कारण होता है, यांत्रिक ऊर्जा गति के कारण ऊर्जा होता है, सही है। उसके बाद है संचरण में बदलाव के कारण होता है, नहीं। स्थिति के कारण ऊर्जा होता है, सही। तो ये हो जाएगा बी और डी, बी नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 67 नंबर प्रश्न है कि किस मेमोरी की अवधि जो है सबसे कम होती है? किस मेमोरी की अवधि सबसे कम होती है? तो ये दोस्तों है प्रतिमा संबंधित मेमोरी, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 68 नंबर प्रश्न है, देखिए 68 नंबर प्रश्न को 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? प्रतिलोम विवाह दोस्तों जब श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह होता है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, जो है ए नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। जब श्रेष्ठ जाति कन्या निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। भारतीय ग्रंथों में दोस्तों जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं 69 नंबर प्रश्न कि हाशीमोटो रोग से मानव के कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है? हाशीमोटो रोग से मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है दोस्तों? ये थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है, ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 71 नंबर प्रश्न को।
एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देती है। एंजाइम जो है रासायनिक क्रिया की दर जो है बढ़ा देती हैं तो किसके कारण दोस्तों? सक्रिय ऊर्जा को घटाकर सक्रिय ऊर्जा को घटाकर एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देती हैं। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न है कि निम्न कौन सा सही नहीं है? ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, सही है। ऊन भेड़ तथा बकरी के कर्तिन ऊन से प्राप्त होते हैं, सही है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है, ये भी बात जो है सही है, एकदम सही है 100%। धागे की पतली लड़ियां और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, इन्हें प्रकृति का, ये गलत है। तो यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 72 नंबर है कि वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? 26 का बोल रहे हैं दोस्तों। देखिए इससे पहले 24 में होगा, इससे पहले 24 का जो है T20 विश्व कप होगा, जो कि होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। कहाँ होगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 24 वाला जो अभी होगा। और जो है 26 का कहाँ होगा? 2 वर्ष के बाद भारत और श्रीलंका में। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये बड़ा प्रश्न है तो इसको छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर बड़ा कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों 73 नंबर प्रश्न को, 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो क्या होगा दोस्तों? ये दिया गया है दोस्तों द एटर्नल ज्यू दोस्तों ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये दोस्तों है यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने वाले जर्मनी की सबसे कुख्यात फिल्म है। तो ये होगा 3। उसके बाद है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट ऑफ क्या लिखा हुआ? ग्लास, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो ये हो जाएगा नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो ये हो जाएगा दोस्तों नवंबर 1938 में जर्मनी द्वारा यहूदियों के नरसंहार की घटना है। उसके बाद देखिए दोस्तों राइख स्टाग क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? जर्मनी संसद की है जनप्रतिनिधि सभा है। उसके बाद घेटो क्या है दोस्तों? घेटो है दोस्तों किसी समुदाय की औरों से अलग थलग करके रखने वाली संस्थान है। तो ये हो जाएगा 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4 देखिए इसी में है। उसके बाद 5 और 1, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दक्षिण काशी के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण काशी के नाम से दोस्तों बाहुली मंदिर समूह को जाना जाता है दक्षिण काशी के नाम से। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है दोस्तों 75 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है सीबीएसई के द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है। और जो है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और कुछ पोर्टल हैं दोस्तों जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा यह जारी किया गया है। CAPF आवास पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों राज्य के मंत्री परिषद का घटाया जाना, ये जो है आवश्यक है। राज्य विधानसभा का विघटन ये आवश्यक नहीं है, और स्थानीय निकाय का विघटन ये भी आवश्यक नहीं है। तो 2 और 3 जो है आवश्यक नहीं है। तो ये बी नंबर आपका 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति से हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश कराएगा। तो ये बात सही है दोस्तों। और जो है उसके बाद राष्ट्रपति किसी कर को कम या समाप्त कर सकते हैं लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकते, ये बात गलत है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं कर सकता है, सही है। और समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाता, ये भी बात जो है सही है। तो गलत कौन है? बी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करना है। ZnH2SO4 दिया गया है, ZnH2SO4 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ZnH2SO4 ZnH2SO4 क्या होगा दोस्तों? ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, दिए गए वाक्य में किस भाषा में त्रुटि है? बोल रहा है दोस्तों पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो इसमें किसमें त्रुटि है? तो मेरे पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट जो है ये गलत लिखा गया है, संतुष्ट इस तरह लिखा जाएगा दोस्तों आधोनो तो हर्षु का आधो संतुष्ट इस तरह लिखा जाएगा। तो ये गलत लिखा गया है, इस तरह लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखने का प्रस्ताव किया गया है? केरल राज्य का नाम तो क्या रखा गया है दोस्तों? केरलम। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो कुछ पूर्व नाम बदला गया है बंदरगाह सब वो सब देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 81 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नगरों की सर्वाधिक संख्या है? नगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। नगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहा है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों
82 नंबर प्रश्न है, कृषि में फर्टिगेशन विधि के बारे में क्या सही है? फर्टिगेशन की विधि के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों रॉक फास्फेट या फास्फोरस के उर्वरक का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है, सही है ये। नाइट्रोजन पोटास के उर्वरक का अनुप्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। पौधे में पोषण तत्व अधिक मात्रा में सुलभ किए जाते हैं, ये बात सही है। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, ये बात सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो है आंसर हो जाएगा सही है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए 83 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये बात सही है, सही नहीं वाला पूछ रहे हैं। भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया है, यह भी बात सही है। सिंब अधिक से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, सही है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1955 में हुई थी, नहीं दोस्तों, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में किया गया था, तो ये बात गलत है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र स्थित है, ये कहाँ है दोस्तों? तो ये प्रयागराज में, कहाँ है? प्रयागराज में, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 85 नंबर प्रश्न है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों देता है? तो इसलिए देता है दोस्तों कि शोषण की दर घटा दी जाती है, उस समय शोषण की दर घटा दी जाती है, सही आंसर। चलिए दोस्तों डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको दोस्तों PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये लॉन्च किया है अमेजॉन ने, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि हरि सेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन जो है सही नहीं है? तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, तो कौन सा सही नहीं है? तो ये बात सही है दोस्तों। और दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी मिला लिया था, ये नहीं, उसको राज्य को मिलाया नहीं था, उसको हराकर उसी को फिर शासन करने के लिए दिया गया, ये बात गलत है, तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा। आंसर हो गया तो नीचे का ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखिए 89 नंबर प्रश्न है कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संस्थान कौन सा था? तो पूर्वी भारत में, तो बोल रहा है पूर्वी भारत के बारे में दोस्तों, यह है अरिकामेंडू, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में कौन सा आईटी वस्तु क्लास श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? वस्तु क्लास श्रेणी में दोस्तों IIT रुगड़ी ने प्राप्त किया, IIT वस्तु क्लास श्रेणी में प्रथम स्थान 2023 में प्राप्त किया IIT रुगड़ी ने। और दोस्तों समग्र श्रेणी में IIT मद्रास ने किया गया है, इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास ने किया गया है, और जो है प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद, और इनोवेशन श्रेणी में IIT कानपुर। चलिए दोस्तों देखते हैं उसके बाद आगे 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संघात्मक व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों कि भारतीय, पहला ऑप्शन है दोस्तों, कथन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो यह है सही बात है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सुरक्षा मिलेगा, ये गलत है, तो जो है ये नंबर सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। के बाद 92 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? कौन सा जो है सही नहीं है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, टू हैव द बॉडी ऑफ, इससे संबंधित है। परमादेश वी कमांड, उसका प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, अधिकार पक्ष वाई वाइट अथॉरिटी, कौन सा बोल रहा है सही नहीं है? तो ये दोस्तों जो है प्रतिषेध जो है टू बी फर्टियाइट, ये गलत है, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा द्वितीय वायु प्रदूषक है? तो द्वितीय वायु प्रदूषक दोस्तों कौन है? ओजोन जो है ये द्वितीय वायु प्रदूषक है, तो देखिए प्रथम वायु प्रदूषक के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? प्रथम वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, सब आता है प्राथमिक जो है प्रदूषक के अंतर्गत। और जो दोस्तों द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत यह पूछा था, तो द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत ओजोन आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत, तो ये आपको जो है ज्ञात करना जानना है। उसके बाद देखिए दोस्तों ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न है, देखिए 94 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खरगोश का गर्भकाल कितना होता है? तो खरगोश का गर्भकाल दोस्तों होता है 28 से 32 दिन, गर्भकाल होता है 28 से 32 दिन। मनुष्य का 280 दिन, सुअर का 114, चूहा का 21, भेड़ का 151, गाय का 280, भैंस का 310, कुत्ता का 63, बिल्ली का 63, ऊँट का 400, और घोड़ा का कमेंट बताइए आप, घोड़ा का जो है कितना होता है, कमेंट में बताना होमवर्क के रूप में। उसके बाद देखिए दोस्तों 95 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों देखिए
इंद्रावती जो है, इंद्रावती ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है, हेमावती है, अर्कावती है और अमरावती है, तो इंद्रावती नहीं है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक वातावरण पर केंद्रित है? कौन सा पुस्तक है जो वातावरण पर केंद्रित है दोस्तों? साइलेंट स्प्रिंग, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 97 नंबर प्रश्न, कि बिहार में तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। ये दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तेल शोधक कारखाना बिहार में बरौनी में, कहाँ है? बरौनी में, सी नंबर। और दोस्तों इसकी स्थापना कब किया गया था? 1964 में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। उसके बाद देखिए दोस्तों 98 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इकाई अंक क्या होगा? तो पहले जो पावर है उसमें 4 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा उसके बाद उसका जो है सोल्यूशन कीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 173 में, 73 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 हो गया, और 1 बच गया, 4 तिया 12, शेष कितना बचा? 1, शेष बच रहा है 1, तो इकाई अंक वही हो जाएगा जो है 7, तो ये सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 99 नंबर प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों? एकीकृत ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास। और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था छठी पंचवर्षीय योजना, तो सी नंबर सही आंसर रहेगा। 100 नंबर देखिए दोस्तों, 100 नंबर प्रश्न है कि ये जो है व्यनारिक है दोस्तों, वृक्ष, पत्तियां और वर्णहरित। तो सबसे पहले दोस्तों वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष जो है सबसे पहले हो जाएगा वृक्ष, ये वृक्ष हो गया, उसके बाद ये पत्ती हो गया, और उसके बाद अंदर में होगा पर्णहरित, तो ये है बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग जो है सभी क्वेश्चन 1 से 100 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का जो है अध्ययन कर लिया है, तो आप जो है लगातार इस क्लास के साथ जुड़े रहिए। ये न्यू प्रैक्टिस सेट बनाया गया है दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, रोशन आनंद सर जी के द्वारा ये तैयार किया गया है, तो आपको जो है बेहद ही महत्वपूर्ण जो है ये प्रैक्टिस सेट है, तो लगातार बने रहिए, और जो है दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हम और अच्छे तरीक़ा से और जो है कराने का प्रयास करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद।